नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे स्मार्ट गैजेट्स की और ख़ास तौर पर जो वेलनेस ऐप्स या वेलनेस गैजेट्स हम यूज़ करते हैं, स्मार्ट वॉच जैसे, फिटनेस ट्रैकर जैसे। तो ये स्मार्ट गैजेट्स क्या वाकई स्मार्ट भी हैं? और अगर स्मार्ट हैं भी तो कितने स्मार्ट हैं? क्या हमसे भी ज़्यादा स्मार्ट है? और क्या इतने स्मार्ट हैं कि इन पर पूरी तरह से भरोसा करके हम ये जो कह रहे हैं उसको मानकर चल सकते हैं? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन ये बातचीत इसलिए हो रही है क्योंकि एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में ये इंस्टीट्यूट फॉर द फ्यूचर ऑफ वर्क, ये यूरोप की एक रिपोर्ट है और जानी मानी रिपोर्ट है। कहा इसमें ये जा रहा है कि जो स्मार्ट गैजेट्स हैं इनसे आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है, बल्कि हो रहा है। और ये लोग वर्कप्लेस के लिए सजेशंस देते हैं, तो वर्कप्लेस टेक्नोलॉजी को ध्यान में रख के ही इन लोगों ने रिसर्च की है और इसमें पाया है कि ये टेक्नोलॉजी हमेशा अच्छी नहीं होती। अक्सर या आजकल ऐसा हो रहा है कि नुकसान ज़्यादा हो रहा है। क्या है इसमें? ट्रैकर है, रोबोट्स हैं, एआई टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल वर्कप्लेस में लोग करते हैं। तो इनमें इनका क्वालिटी ऑफ लाइफ पर, आपके वेलनेस पे, फीलिंग ऑफ वेलनेस पे उल्टा असर पड़ रहा है। यानी इसका इस्तेमाल आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको बेहतर महसूस हो, लेकिन हो ये रहा है कि आपको उल्टा और बुरा महसूस हो रहा है। हेल्थ और वेल बीइंग पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। तो ये है वो रिपोर्ट जो जो ये अपने आप में टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, ये कह रही है रिपोर्ट। चूंकि ये आप कह सकते हैं एक तरीके का डिस्क्लेमर है कि आप, कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ही आप बंद कर दें, बल्कि आप कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं इस पर निर्भर करता है। और चूंकि हम जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर स्टडी की गई तो पाया गया कि ज़्यादा बुरा असर ही पड़ रहा है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे। पहले आपका परिचय अपने मेहमानों से करवाते हैं और उसके बाद आपको इस विषय के अंदर लेकर चलेंगे। हमारे साथ हैं माइंडवेल काउंसलर की फाउंडर अर्चना सिंघल, हमारे साथ है डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र और हमारे साथ हैं ध्रुव भूटानी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। ध्रुव, शुरुआत आपसे करते हैं और हम बात कर रहे हैं तमाम स्मार्ट गैजेट्स की, लेकिन हमारा फोकस आज खास तौर पर जो वेलनेस के या हेल्थ के, जिसको फिटनेस के गैजेट्स हैं, उस पर हमारा फोकस है। और चूंकि हम जानते हैं कि स्मार्ट वॉच और फिटनेस ट्रैकर्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो उनको ही ध्यान में रख के हम बातचीत करेंगे। जिस तरीके से ये हमारी मॉनिटरिंग करते हैं इंटरनली, आम कंज्यूमर नहीं जानता है कि क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, कैसे आप ये पैरामीटर्स गेन कर रहे हैं, लेकिन लोग विश्वास करते हैं कि ये हार्ट रेट बता रहा है तो हार्ट रेट ही बता रहा है और सही बता रहा है, नींद बता रहा है तो नींद को ही मॉनिटर कर रहा है और सही बता रहा है। और तमाम तरह के, मतलब यहाँ तक कि डायबिटीज़, कैलोरी बर्न, ये तमाम चीज़ें बताते हैं। तो आप बताइए कि इसके फंडामेंटल्स क्या हैं, कितना इस पे यकीन किया जा सकता है, ये किस तरीके की चीज़ हमारी ज़िंदगी में आई है? तो मनोज जी, बेसिकली अब देखिए, आजकल जो है फिटनेस ट्रैकर्स 2,000 रुपए उससे कम से भी शुरू हो जाते हैं, स्केल करते हैं 30,000 40,000 तक। जितना आप ज्यादा स्पेंड करेंगे, इफेक्टिवली आप एक्यूरेसी के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। सेंसर जो है वो तो मोर और लेस सेम ही रहते हैं और काफी स्टैंडर्डाइज सेंसर्स है। तो जितना आप हायर एंड जाते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी ने और रिसर्च की है और डेटा गैदर किया है एंड उसके बेसिस पे जो है थोड़ी आपको और एक्यूरेसी दे रही है। बाय एंड लार्ज कोई भी जो आपका हैंडहेल्ड वेरिएबल है 100% एक्यूरेट नहीं है, ना हो सकता है। आप अगर जैसे आप स्टेप काउंट्स की अगर बात करें, तो आप बैठे बैठे अगर अपना हाथ मूव कर रहे हैं, हाई एंड कंपनीज जो है उसको उस डेटा को एलिमिनेट कर देती है, पर 100% एक्यूरेसी उसमें नहीं हो सकती। सेम चीज जो है, जैसे आप कैलोरी बर्न की बात करें, अप्रोक्सीमेशन ही चलता है, पर वैल्यू है इस डेटा की फिर भी। बिकॉज आपके पास एटलीस्ट एक बेसलाइन लेवल जो है इस्टेब्लिश हो जाता है कि मोर और लेस, मैं जैसे अगर मैं आधा घंटा या घंटा वॉक करके आया तो मैंने ऑलमोस्ट 300 कैलोरी के आसपास बर्न कर लिया। तो अगर आप थोड़ा फिटनेस जर्नी पे है, और ये मैंने अपनी पर्सनल लाइफ पे देखा है, मैंने 30 kg प्लस वेट लूज किया था फिटनेस ट्रैकर्स यूज करके। तो अगर आप उस लेंस से देखें कि ये एक बेसलाइन एस्टैब्लिश कर रहा है, इस इनएक्यूरेट डेटा में भी काफी वैल्यू है।
जी, इनएक्यूरेट डेटा में भी काफ़ी वैल्यू है और इसको अगर आप राइट पर्सपेक्टिव में रखें, जैसे एक गैजेट का आज लिया हुआ डेटा अगर उस गैजेट में कोई गड़बड़ी नहीं आई है, तो कल वाले डेटा से उसको आप कंपेयर कर सकते हैं सेम गैजेट के बिल्कुल, डेटा से। एग्जैक्ट बिल्कुल, नहीं भी बेसलाइन हुआ एस्टैब्लिश करना। तो भी कंपेरेबल तो हो सकता है, ये इसका पहलू है। लेकिन जिस तरीके से तमाम चीज़ों को मार्केट किया जाता है, कई बार सिर्फ मार्केटिंग गिमिक्स होती है और कंज्यूमर उनको सच मान लेता है। जैसे कि एक छोटा सा इनोवेशन अगर किसी प्रोडक्ट में मैं करता हूं, उसमें हल्का सा इंटेलिजेंस कोई नाम मात्र का भी आ जाता है, तो उसको मैं स्मार्ट बोल के मार्केट कर सकता हूं कि इस कैटेगरी का ये पहला स्मार्ट प्रोडक्ट है और यूजर उसको उसी तरीके से लेता है। हंसा जी, ये बताइए कि स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए जो हमारा प्रयास है, उसमें ये एक तरीके से उसको भी हम एक पोर्टेबल कमोडिटी के जैसा बनाते जा रहे हैं अपनी सेहत को, कि हमें जब ज़रूरत होती है तो हम बाज़ार से कुछ गैजेट्स प्रोडक्ट्स लाके और अपनी सेहत को ठीक करने की कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से आप लोग चलते हैं या योग जिस चीज़ को प्रोपोगेट करता है, उससे ये ठीक उल्टा है। कितना जी, आपको लगता है कि बहुत रैशनल अप्रोच के साथ लोग गैजेट्स वगैरह अपना रहे हैं? जी। देखिए, योग तो सीधी-सीधी बात करता है कि क्योंकि हर इंसान ही अलग है। कोई भी एक चीज़ हर एक के लिए फ़ायदेमंद हो ही नहीं सकती। अगर कोई चीज़ एक को फ़ायदा करता है, तो दूसरे को नुकसान करेगा ही। अब योग बात करता है जागरूकता की। आपको खुद मालूम होना चाहिए कि भई आज कितना चलने के बाद में मुझे लगता है कि ज़रा बॉडी के लिए वो सही नहीं है। मैं हाँफ रही हूँ तो मैं रुक जाऊँ। वो गैजेट तो बोलेगा कि इतना चलना ही है और इतना चलो और इतनी कैलोरी बर्न होगी। अरे भाई! मगर मेरे लिए इस वक़्त मुझे लगता है कि मुझे उतना ही काफ़ी है। मैं आज उतना नहीं और बाद में रेस्ट करके फिर वापस चल सकती हूँ। ये थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस यहाँ मिस हो जाता है। मैं गैजेट पर देख-देख कर अगर चलूँगी तो समटाइम्स आई विल ओवरडू, कोई चीज़ ज़्यादा हो जाएगी जो शरीर को नुकसान करेगी या कोई चीज़ कम होगी, जहाँ शरीर को जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। और इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ जागरूकता और खुद को डायरेक्ट करे, ये मेथड ज़्यादा सही लगता है मुझे, बजाय इन गैजेट्स पर ध्यान देने के। जैसे सही कहा कि गैजेट्स हैं तो अपना ख्याल रहता है कि देखो चलना भी है, देखो मुझे ये भी करना है, यहाँ कैलोरी भी बर्न करनी। थोड़ी ओवरऑल अवेयरनेस के लिए ठीक है, लेकिन डिपेंडेंसी ऑन गैजेट्स तो बिल्कुल भी मैं कहूँगी कि नहीं होनी चाहिए। इंसान को खुद की अवेयरनेस, खुद की जागरूकता के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। जी। और ध्रुव, ये बताइए कि जैसे ये तो एकदम से हेल्थ की बात है, वैसे भी तमाम सेक्टर्स में रेगुलेटर्स होते हैं, एक्रेडिशंस होती हैं और रिकॉग्निशंस होते हैं, ग्रेडिंग होती है, रेटिंग होती है। क्या जो फिटनेस के फील्ड में जो भी ऐप्स या ट्रैकर्स या जो भी जिनकी हम बात कर रहे हैं, क्या उनका स्टैंडर्डाइजेशन है? क्या उनके लिए कोई रेगुलेटर्स हैं? क्या व्यवस्था है उसमें? कुल एंट्री लेवल सेगमेंट की बात करेंगे, वहां पे कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, ना वो कोई मतलब आप डेटा आप भूल जाओ कि उसमें कोई एक्यूरेसी नहीं है। पर आप 10,000 से ऊपर वाली रेंज में जब देखना शुरू करो, जैसे फिटबिट वगैरह से शुरू होता है, तो ये सारे जो है मेडिकली सर्टिफाइड होते हैं फॉर अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्यूरेसी। आप किसी भी मैनुअल खोल के देखोगे तो वहां पे क्लियरली लिखा होता है कि एक मेडिकल डिवाइस नहीं है। तो अगर एसपीओ2 आप इस पे गेज कर रहे हो, तो ये हॉस्पिटल में कोई इसको एसपीओ2 सेंसिंग के लिए नहीं यूज करेगा, बट आपको एक रफ लेवल बता देता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं पीछे हाइकिंग गया था, मेरा ब्लड ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप कर गया काफी सिग्निफिकेंटली, क्योंकि मैं काफी हाई ऑल्टीट्यूड पे था। तो एट दैट पॉइंट हैविंग एक्सेस टू दिस डेटा वाज यूजफुल, बट दिस इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस मेडिकल इक्विपमेंट। बट हाँ, आपकी हार्ट रेट ट्रैकिंग के लिए ईसीजी मॉनिटरिंग भी है। ईसीजी मॉनिटरिंग के लिए जो है काफी रेगुलेशन है। सो आप ऐसे किसी भी वॉच में नहीं बोल सकते कि आप ईसीजी मॉनिटरिंग कर सकते हो। सो अगेन, जितना आप हाई एंड जाओगे, आपको ये सर्टिफिकेशंस मिलेंगी। 100% एक्यूरेसी तब भी नहीं मिलेगी, बट ballpark figure मिल जाता है, which is in that instance usually enough data for the customer, because
आप डॉक्टर तो हो नहीं, डॉक्टर को चाहिए अगर 100% डेटा तो वो आपसे मेडिकल टेस्ट करवाएगा, बट एक रफ आइडिया लेने के लिए ये टूल्स काफी यूजफुल रहते हैं। जी। तो